भाई इस वक्त मैं हूँ बनारस के पुल के नीचे, और बनारस का पुल के नीचे ये लंबा सा पुल जा रहा है, और इस पुल के नीचे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मिल रहा है जेमज़र नली चपली कबाब। तो भाई कराची में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और उभरता हुआ चपली कबाब है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर नली चपली कबाब भी मिलता है। तो चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं, मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये देखें, ये है बनारस का रास्ता, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद आप देखें ये है जेमज़र चपली कबाब। चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या सीन हो रहा है, बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो समझ रहे थे गर्मियों के दिन है और चपली कबाब बंद पड़ा होगा। हाँ बस यार ये लोग को मोहब्बत है। और नली वाला चपली कबाब आप देख रहे हो, ज़बरदस्त भाई। ये तो नली वाला चपली कबाब भी चल रहा है। जी, और जी, ये जी। बैक हैंड पे आप देखें ये, सादा चल अच्छा ये जो एक आप लगा रहे हो ये कितने का है? ये जो मैं लगा रहा हूँ ये आधा पाव है। आधा पाव है ये? जी जी जी। ओके। और ये जो दूसरा जो है नली वाला वो पाव है। ये बड़ा वाला जो एक पाव का है? जी जी वाला। अच्छा, तो एक ज़रा यहाँ से बना के तो दिखाएं नली वाला, हाँ, हाँ, ताकि हम उसकी कवरेज भी कर लें। ये भाई बना रहे हैं एक पाव वाला नली का। नलेरा का ये देखें, ये आ गई नली। ओहो, सीन है भाई, ज़बरदस्त सीन है। ये नली आ गई है, और ये भाई ने अभी यहाँ से इसको पिक करना है, और पिक करने के बाद इधर फ्लोट करना है। ये आ गया नली वाला ये। ओहो भाई, ये तो बहुत बड़ा माशाल्लाह, साइज़ भी बहुत जानदार है इसका। ये रहा नली वाला। ये नली हो गया। ओ ये देखें आप, ये देखें, ये नली वाला कबाब है भाई। ये भी नली वाला है। ये सारे ऑर्डर नली वाले आ रहे हैं भाई के पास। ये मिर्चें वगैरह भी रखी हुई हैं साइड पे, मिर्चें वगैरह भी डालते हैं। ये नींबू है, प्याज है, सारी चीज़ें लेके चल रही होती हैं। और ये जा रहा है पार्सल, ये 590 ये जा रहा है पार्सल नलेरा का गाड़ी से। अच्छा बॉस, ये बताएं पैसे गिन लें आप पहले। जी जी। अच्छा, कब से ये सेटअप है, थोड़ा सा बताइएगा। ये तो दादा के वक्त से 1986 के तरह 1986 से ऐसी जगह पे माशाल्लाह चल रहा है अबू आप। चला रहे, अभी मैं चला रहा हूँ। अच्छा, लोग सिलसिला चल रहा है। अच्छा, लोग पूछते हैं ये नाम के हवाले से, खासकर ये सवाल नाम तो जो हमारा खास है जिंजर, ये हमारा दादा का नाम है। दादा का नाम है जेमज़र। जी, 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 ओके, दादा हमारा का नाम स्पेशलिटी ये है नली चप, ये है। ये है नली भाई। ये नली है, देखें ज़बरदस्त किस्म की नली है, लेकर आए भाई। और वो सामने कीमा वगैरह रखा हुआ है। तो आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है, थोड़ा सा बता हमारी दें। टाइमिंग सुबह 12 बजे दोपहर तक और रात 2 बजे तक होता है। रात को 2 बजे तक आप लोग माशाल्लाह इसी तरह से चल रहे होते हो। जी जी जी। चलें फिर चलते हैं, चेक करते हैं भाई। हाँ, चेक नली कर और लो। चपली जो है उसका इम्तजाज देखते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है। ये भाई नली वाला ये है नली। ये देखें, ये है सीन नली का। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त किस्म का चपली कबाब आ गया। जेमज़र का चपली कबाब है, और इनकी स्पेशलिटी ये है नली चपली कबाब। और ये सीन है इनका, नॉर्मल जो होता है ना ये है। तो भाई ट्राई करते हैं, ट्राई करके फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये देखें, इधर आए, इधर आए, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ओहो ओहो हो, अल्लाह अकबर। ट्राई करते हैं नली के साथ, ये देख रहे हैं, इसको ट्राई करते हैं नली के साथ, फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। ओहो, नली के साथ तो उधम है बेहतरीन भाई। जो चपली कबाब के शौकीन हैं वो ये आके ज़रूर ट्राई करें। इस वक्त मैं हूँ जी कैफ़े अलवतन, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। कैफ़े अलवतन के साथ में ये भाई हैं कलेजी वाले, और इनकी ज़बरदस्त कलेजी होती है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश भी है आपके पास, जबकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी खाने का टाइम बाकी है।
तो भाई क्या सीन है, थोड़ा सा बताएं, क्या क्या जायका है, लोग क्यों इतने दीवाने हो रहे हैं आपकी कलेजी के? ये भी ये सारा 1000 के पासे ले रहे हैं। सारा भी सही है, इसका जायका भी सही है, मगर सस्ता भी है। 50, 70, 100। 50, 70, 100 भाई, 50, 70, 100 रुपए में भाई कलेजी दे रहे हैं। 20 रुपए का नान है। 20 रुपए का नान है, ये वाला नान 20 रुपए का है 20 रुपए का भी वाला नान। भाई, ये नान है 20 रुपए का, देख रहे हैं आप। 100 में बंदे का पेट भर जाता है। ये 20 का नान है और 50, 60, 70 रुपए में कलेजी भी मिल जाती है। तो भाई ये कब से कर रहे हैं, ये बताएं जरा, टाइम कब से है ये आपका? हमारा 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए आपको माशाल्लाह यहाँ पर। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे। सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे तक भाई ये कर रहे हैं। ये बच्चा है रोटी वाला, हाँ बच्चा, इनको भी दिखा दो यार, ये बड़ी अच्छी रोटी बनाता है यार। ये दिखाओ रोटी बना के, तो दिखाओ साथ। ये देखें, ये अभी रोटी बनाएगा, ये रोटी बना रहा है, देखें ये लगाते हैं खासकर मसाला इसके अंदर, ठीक है। ये मसाला लगा के और फिर एक रोटी के साथ ये कलेजी देते हैं। और ये प्लेट इन्होंने भाई ने तैयार की है। ये कितने की प्लेट है ये वाली? ये 50 वाली प्लेट है जी। 2 नान है और ये जा रहे हैं इधर, ये भाई के पास, ये जा रहे हैं भाई। ये भाई से भी ज़रा पता करते हैं, ज़रा आपके घाट से पता करें कैसी कलेजी है, हाँ पता कर लो। क्या ख्याल है? आओ सर, कलेजी कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छे है, ज़बरदस्त है। ये भाई है हमारा जो है ना कलेजी भाई ने ज़बरदस्ती हमें खिला के दिखा रहे हैं कि कैसी है, ज़रा चेक तो करें। ये आ गई है जी कलेजी, इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा सीन है। भाई ज़रीन भाई की कलेजी आ गई है और कलेजी आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त कलेजी है। साथ में हरी मिर्चें वगैरह भी डली हुई हैं, मसाला बहुत टाइट लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, बेहतरीन कलेजी है भाई। ज़रीन भाई के हाथ में जादू है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला भी है इसका। मेरा ख्याल है आप छोटी प्लेट से काम नहीं चलेगा, आपको बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद डाखाने पे, और लियाकताबाद डाखाने पे ज़बरदस्त किस्म की फ़िश कटाकट मिलती है। और ये फ़िश कटाकट मेरे बैक एंड पे आप देख ही रहे होंगे, ज़बरदस्त किस्म की फ़िश कटाकट है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। तो भाई ज़बरदस्त किस्म का फ़िश कटाकट आ गई है, लियाकताबाद की मशहूर माशाल्लाह फ़िश कटाकट। अच्छा, इनकी जो ख़ास बात है ना वो ये है कि आप देखें, इधर देखें, ये चटनी जो है ना इसकी बड़ी गेम है। और ये पूरे मसाले के अंदर जो है ना, इसके अंदर ये चटनी शामिल होती है और इसके साथ खाएं तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। अच्छा, फ़िश भी देखें आप, बाकायदा जो है वो आपको अलग से फ़िश नज़र आ रही होगी। मसाला कम है, फ़िश ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ट्राई करते हैं। और ये चपाती है जी, ज़बरदस्त किस्म की चपाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, ये चटाई लगा दी, चटनी लगा ली मैंने, और ये प्याज साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदम जायका है भाई।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ लियाकताबाद की दिल, लियाकताबाद की जान गौसिया नली बिरयानी पे और यहाँ पर हमारे साथ हैं साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान अभी तक माशाल्लाह दम है, सालों हो गए। एक होता है ना कि एक कोई चीज़ वायरल होती है उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह आप तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हो यार। जैसे सब में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है और ये अल्लाह ताला ने नवाजा है और ये नाम पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह चलता रहेगा और अपनी माशाल्लाह खिदमतें लोगों के लिए देता रहेगा, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह की करम नवाजी है और आप लोगों का प्यार है। क्योंकि गौसिया नली बिरयानी का यही एक काम है कि आपको अच्छा फूड सर्वाइव करना है, वो फूड हो जो फूड एंड हेल्दी हो, सेहत के लिहाज से अच्छा हो, आप खाना भी खाएं, सेहत भी पाएं। और ये आप लोगों की मोहब्बत है जो माशाल्लाह आज देखें, आपने कहा लियाकताबाद और ये मेरे लियाकताबाद से स्टार्ट हुई, कराची से पाकिस्तान, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर गौसिया नली बिरयानी चेंज ऑफ कल्चर बिरयानी, चेंज ऑफ कल्चर रेसिपी के तौर पे जानी जाती है। और ये माशाल्लाह से बिरयानी के अंदर एक नई जिद्दत और नया जायका मुतारिफ हुआ अल्लाह की रहमत से। जिस चीज़ को अल्लाह ताला देता है वो पूरी दुनिया में छाई जाती है और ये सब मेरे रब की करम नवाजी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और आप लोगों का प्यार है। हमारी थोड़ी सी मेहनत होती है, आप लोगों का एक मोहब्बत होती है, उस जायके को गौसिया नली बिरयानी में रहती है। बहुत तो भाई ज़बरदस्त किस्म की आ गई है गौसिया नली बिरयानी। आप देख रहे हैं कि सीन लबालब जो है इन्होंने भाई ने नली डाल दी है और पूरी नली यहाँ पर खाली कर दी है और साथ में ये बीफ का गोश्त देखें आप, कितना ज़बरदस्त गला हुआ टेंडर, ओहो, साथ में नली। ये भाई ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई नो डाउट बहुत ही आला किस्म का जायका है और आला किस्म का नस्ली बिरयानी है। अरे सही है और ज़बरदस्त भाई। ये मसाला लग रहा है जी, ये बकरा रख दिया गया पूरा का पूरा भाई, फुल तैयारी में, फुल तैयारी में भाई। ये सजावट हो रही है। भाई ये देख रहे हैं इस वक्त जो है ना फुल बकरा जो है वो गल के अलग अलग हो गया माशाल्लाह। ये देखें जितने भी पीसेस थे, ओहो फुल सीन है भाई, फुल सीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रान है बस, दस्ती है, दस्ती आ गई जी। अच्छा जी, मतम शनवारी पे अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल आते हुए देखें आप, ये सारा जो है ना मर्दाना सेक्शन है, सारे का सारा ये मर्दाना सेक्शन है, सारे जेंट्स बैठे हुए। ये भाई कढ़ाई का सीन है, ये देखें ना आप, ये बकरे टंगे हुए हैं, ये यहाँ पर ये काम चल रहा है सारा, ये देखें ये सारा काम चल रहा है भाई। बस क्या है, ये बकरा है, बकरा है जी, बकरा देखें ताज़ा ताज़ा बकरा कट रहा है इधर, देखें आप सीन, ओहो ये देखें। ये रान का पीस है, रान का पीस है भाई। ये हो रही है कढ़ाई की तैयारी, ओहो हो देख रहे हैं भैया, बहुत टाइट, सही है भाई। यहाँ पर चल रहा है कढ़ाई का सीन और ये तैयारी हो रही है, बकरों की कटिंग वटिंग चल रही है, दाने वाने काट रहे हैं भाई ये सामने। इसके बाद आप देखें ये सारा मर्दाना सेक्शन है, ये सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, इधर कैमरामैन दिखा दें मेरा, ये सारा जेंट्स सेक्शन है। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। ये देखें सीन, ये सारा सीन है, देखें ये कढ़ाइयों का सीन लगा हुआ है भाई, कढ़ाइयों का सीन लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती खत्म ही नहीं हो रही भाई, ये सब कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। ये सारा अंदर भी किचन है इनका। इधर आ जाएं, ये इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। ये देखें ये दम बुक की तैयारी हो रही है,
ये दम्बुख निकल के फिर यहाँ पर आ गया। ये पूरा सेटअप चल रहा है। इधर आ जाए। ये बारबेक्यू है इनका, ये सारा बारबेक्यू चल रहा है जी। ये देखें, ये बारबेक्यू लग रहा है। ये सारा का सारा जो है ना ताज़ा बिल्कुल निकाल के भाई अभी लगा रहा है। ये मलाई टिक्का है, मलाई टिक्का है बॉस, ये स्पेशल मलाई टिक्का लग रहा है। सामने आप देखें, इधर भी बारबेक्यू आइटम बहुत सारे पड़े हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं, लगने के लिए तैयार हैं। अंदर भी दिखाते हैं आपको, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, किचन के अंदर भी दिखाते हैं। आइए 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 आइए। अच्छा जी, ये सारा ये सब कढ़ाई वढ़ाई का सेक्शन है, पूरा फ्राई हो रहा है। उधर सामने देखें, ये सब नान वगैरह चल रहे हैं। उधर सामने नान चल रहे हैं सारे, ये चपाती चल रही है, पराठे चल रहे हैं वहाँ पर। ये सारा साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल चल रहा है जी। ये सीन देखें पूरा, ये सारा फैमिलीज़ के लिए है पूरा अरेंजमेंट, और बहुत बड़ा अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है फैमिलीज़ के लिए। आराम से बनाने से पुरसुकून जगह है, आकर बैठे और एंजॉय करें। ये क्या लगा रहे हो बॉस? बारबेक्यू मसाला लग रहा है भाई इस पे। ओए होए होए यार, ये तो अभी देखते ही अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बारबेक्यू मसाला फुल कर दिया भाई ने। ओहो, बेहतरीन हो गया यार। इसमें कितनी, 4 राने? 4 राने भाई, पूरा बकरा ही गया आप भाई, पूरा बकरा है इसमें। ओहो, फुल बकरा है यार ये तो। ये भाई मलाई बोटी हो रही है, फुल मलाई हो रही है, फुल मलाई। मलाई में कंजूसी नहीं है। तो भाई ज़बरदस्त किस्म का मतम शनवारी का जो दम्बुख्त है, जिसको हम खाने के लिए यहाँ पर आए, वो आ गया भाई। सीन देखें आप, फुल गला हुआ भैया, और सीन टाइट है। इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इसी को आप ट्राई करें, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 2.5 घंटे का सफ़र, उसकी मेहनत वसूल हो गई है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ उस वक्त औरंगी टाउन में, और यहाँ पर मशहूर रुस्तम चाप पे मौजूद हूँ। और रुस्तम चाप पे मौजूद हैं जी इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई तकरीबन 1.5-2 साल पहले आए थे आपकी रुस्तम चाप खाने के लिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका था। आज दोबारा दिल चाह रहा था खाने का, मैंने कहा ट्राई करें ज़रा। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि जी ये कौन सी चाप है, कहाँ है, कब से चल रहा है, क्या रेसिपी है, थोड़ा सा बताएं अपनी तफसील, कब से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन मेरा 40 साल हो गया ये काम करे हुए। 40 साल आपको हो गए? 40 साल हो गए पूरा। यहाँ तो जब 20 से 25 साल यहाँ हो गया। सही है, सही है। बाकी दूसरी जगह पहले थे इधर उधर। अच्छा, ये काम आपने शुरू किया था? जी, मेरे बड़े भाई ने बड़े भाई ने शुरू किया था? बड़े भाई ने शुरू किया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया तो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी आप कर रहे हैं? आप अकेले मैनेज कर रहे हैं? आप पूरी टीम अकेले मैनेज कर रहे हैं? साथ में बच्चे भी लगे? बच्चे साथ देते हैं थोड़ा। सही है। हाँ, मैं बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह मालिक है। बाकी ये क्या चाप बनाने का तरीका क्या है, किस तरह बनाते हैं? चाप बनाने का तरीका ये है कि जो गोश्त को कटाई से लेके घर पे बना के देता है, मगर उसको सही करने होता है, उसी में मेहनत बहुत है। तो सही करने में जो यहाँ पकड़ा गल्ला ये। अच्छा, उसकी सफाई करना, एक एक पीस में मसाला लगाना दोनों तरफ, एक तरफ में कबाब को मिला दिया, मसाला डाल के हो गया सीख कबाब। और ये इसमें दोनों तरफ मसाला लगा के करनी होता है, तो बहुत मेहनत। अच्छा, इसकी कटाई जो होती है, पार्चे की कटाई होती है? कटाई कसाई करके देता है, कसाई बना के देता है। सही सही। बाकी हम लोग सही करते हैं घर पे। सही।
तो इसकी माशाल्लाह से अभी मैंने देखा है कि काफी इकोनॉमिकल प्राइस है, 150 रुपए। हाँ 140 है भी आप कह रहे हैं, 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? बस 40 किलो 50 किलो गोश्त निकल जाता है तो माइनस हो जाता है। मजदूर भी है इसमें, 2-3 मजदूर है, बाकी घर का बंदा, मगर पैसा तो देने होता, सबको दिहाड़ी देनी होती, मैनेज करता तो सही। हाँ ये बात है। अच्छा, सिर्फ चाप भी है या और भी चीजें? चाप है, चिकन चाप है 400 का, चिकन बोटी है 200 का, शामी कबाब 40 का, पराठा 40 का, क्योंकि 1 तारीख से बढ़ जाएगा, 40 का बता दीजिए। तो 40 साल आपको हो गए माशाल्लाह, आपने पूरी जवानी यहाँ पे लगा दी है। हाँ पूरा जवानी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप 40 साल बाद? माशाल्लाह अच्छा फील कर रहे हैं, लोग सब जानते हैं औरंगी में पूरा, बस यही, और क्या बताएं। अभी आपने अपनी जिंदगी वक्त कर दी है चाप को। चाप में कर दिया। अब लड़का आगे लोग- भी आपने इरादा है कि चाप भेजनी है? हाँ, जब तक हम हैं बाकी बच्चे लोग संभालेगा। सही है, बच्चों को ट्रेन कर दिया बच्चे आपने। को ट्रेन कर रहे हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, थैंक यू। अल्लाह। की जो रेसिपी है बिहारी रेसिपी, बिहारी, हाँ बिहारी बिहारी रेसिपी है। जाएगा। चले शुक्रिया। बिहारी चाप, बिहारी कबाब, बिहारी चिकन चाप, सब बिहारी का नाम सुनते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल भाई। तो भाई इकबाल भाई ने जो है बड़ी मोहब्बत से ये हमें चाप दी है कि भाई राशिद भाई ट्राई करें चाप कैसी है। वैसे तो तकरीबन 1.5 साल पहले ये ट्राई की थी, अब ये दोबारा ट्राई करते हैं कि भाई बताते हैं आप लोगों को जाएगा कैसा। ये देखें सीन, ये चाप का सीन है, ये देखें। ये सब जो ना माशाल्लाह से घुल गई है, बिल्कुल हलवा हो गई है। इसको वैसे ही हाथ में उठा रहे हैं तो हलवा हो गई है। यार भाई मुँह में रखी है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हलवा हो गई है, घुली नहीं होती है ना बिल्कुल, मतलब कितने कम वक्त में ये घुल गई है। इसका मतलब है कि उन्होंने डाला है, काफ़ी देर से लगा के इसको रखा होगा, मैरिनेट करके रखा होगा। लेकिन ये कि भाई ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करें आप। देखने में ऐसा लग रहा था कि गोश्त गला हुआ नहीं है, लेकिन गला हुआ है, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है। जायका भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अल्लाह राजी कोरंगी वाली खाई है ना भाई, उससे काफ़ी डिफरेंट जायका है। वो जायका तो सही है लेकिन गोश्त इनका सही नहीं आ रहा ना, गोश्त गला हुआ भी नहीं है और अजीब सी बोटियां आ रही हैं इनकी ना। भाई इसका जायका जो है ना वो बहुत ही अलग है। इससे पहले जो हमने पुलाव खाए थे ना, उसमें अलग से उन्होंने पैकेट दिए थे 2 प्याज के, इन्होंने ऊपर से छिड़क दिए। थोड़ा सा ये अवामी स्टाइल है, तो अगर अवामी स्टाइल पर जाएँ तो इस लिहाज से जो है ना इनकी रेटिंग थोड़ी सी हो जाएगी कम। तो हमारे हिसाब से अभी जो नंबर 1 आ रहा है ना भाई, वो भाई आज हम निकले हैं एक स्पेशल मिशन पे। मिशन क्या है हमारा? कराची के मशहूर पुलाव हम ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आपको बताएंगे कि कौन सा पुलाव नंबर 1 है। लेकिन जनाब हमारा जो पहला पड़ाव है वो है अल्लाह राजी नली बिरयानी। अच्छा, ये अल्लाह राजी नली बिरयानी जो है कल्लू चौक वाले जो कोरंगी में जो है उसी की ये ब्रांच है। हमने कंफर्म भी किया है, उन्हीं की रिकग्नाइज ब्रांच है। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये है इलाका शादबान का, जो कि आता है नॉर्थ औरंगाबाद टाउन में। चलते हैं, सबसे पहले इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं। तो भाई अल्लाह राजी बिरयानी, असल में ये है पुलाव, नाम इसका बिरयानी का रखा हुआ है, लेकिन ये है टोटली पुलाव जो है ना। इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। क्वांटिटी वाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेट की। ये है 360 रुपये की 1.5 पाव बिरयानी है, 1.5 पाव पुलाव है 360 रुपये का। तो रेट के हिसाब से देखें तो थोड़े ज़्यादा रेट हैं, लेकिन क्वांटिटी इन्होंने जो है ना मुनासिब रखी है। तो इसको रेट के हिसाब से मैं दूंगा 10 में से 4। आप समझ लें कि इसको
रेट के लिहाज से फिर हमारा जो फार्मूला है उसके लिहाज से 0.1 रेट इसके थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी इसकी हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी चेक कर लेते हैं और इसका हम जायका चेक कर लेते हैं। भाई थोड़ा सा गोश्त जो है मुझे लग रहा है कि सख्त है, गला हुआ नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसकी रेटिंग थोड़ी गिर जाएगी भाई, क्योंकि इसका जो गोश्त है ना मैं हाथ से तोड़ता हूँ। ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि गोश्त गला हुआ नहीं है, लेकिन गला हुआ है, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है। थोड़ा सा गोश्त जो है ना च्यू सा इसका जायका आ रहा है, मतलब जो थोड़ा सा चबाना पड़ रहा है, उस तरह से गला हुआ नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन बार खा सकते हैं। बाकी चावलों की आप देख रहे हैं क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, चावल भी अच्छे खिले खिले से लग रहे हैं। और जायका मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अहम है। जायका भी बहुत अच्छा है। और लेकिन जो मैंने अल्लाह राजी कोरंगी वाली खाई है ना भाई, उससे काफ़ी डिफरेंट जायका है। वो वाला जायका इसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है। या तो फार्मूला अलग है पकाने का, है तो वही कोरंगी वाला कल्लू चौक वाला है, लेकिन यहाँ पर जायका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो जायके के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से इसको हम 1 नंबर दे देंगे और जायके के लिहाज से भी 1 नंबर इसको दे देंगे। बाकी जो ऑडियंस है उसका हम आपको अभी दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि ऑडियंस इसके बारे में क्या कहती है। आप लोगों ने जो है ना कमेंट करके बताना है कि इसको आप क्या रेटिंग देंगे, 0 देंगे या 1 देंगे। ठीक है, जिसके ज़्यादा कमेंट आए उस पुलाव वाले को हमने नंबर 1 दे देना है। भैया यहाँ पे कस्टमर है, पुलाव खा के जा रहे हैं, तो भाई आप इनको 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई 10 में से 4 इनको मिलने चाहिए नंबर ना। वजह जायका तो सही है, लेकिन गोश्त इनका सही नहीं आ रहा ना, गोश्त गला हुआ भी नहीं है और अजीब सी बोटियाँ आ रही हैं इनकी ना। चले भाई 10 में से 4 नंबर दिए हैं, तो इनका यहाँ पर हो गया 0 पॉइंट, जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। अच्छा जी, अल्लाह राजी का पुलाव तो हमने खा लिया है। असल जो चीज़ है ना वो है आप लोगों की रेटिंग। आपने जो कमेंट करने हैं ना वही नंबर इसको आएंगे सही, क्योंकि हमने तो अपनी राय दे दी भाई, और एक हमने यहाँ का जो कस्टमर था उसकी भी राय आपको दिखा दी है। अब चल रहे हैं आगे, आगे चल के हम जो नॉर्थ कराची में पॉपुलर पुलाव वाले हैं ना वहाँ चल रहे हैं, उनका पुलाव ट्राई करना है। चलिए आइए। भाई आज का हमारा दूसरा पड़ाव जो है वो है अल तवक्कल बीफ पुलाव। अच्छा जी, सेम चीज़ें जो अभी हम ट्राई करके आए हैं अल्लाह राजी पे, वो भी यहाँ भी वैसा ही सीन है। थोड़ा सा जायका जो है 19-20 का है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, और यहाँ के ख़ासकर किसी एक पर्सन से हम पूछेंगे ज़रूर कि उसको पुलाव कैसा लगा, ताकि रेटिंग जो है ना वो असल में तो आवाम की है, आप लोगों की रेटिंग है, आपने जो देनी है। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं अपनी।
अल तवक्कल का पुलाव आ गया है। अच्छा, इसमें 2-3 ख़ास बातें मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये कि ये 300-350 रुपये का ये पुलाव है और इसका जो वेट है ना वो है आधा किलो। और अभी जो हम खा कर आ रहे हैं अल्लाह राजी का, वो 1.5 पाव का इनकी क्वांटिटी थी और वो 360 रुपये का था। रेट के लिहाज से ना इसको पॉइंट मेरे हिसाब से अभी जो मिलने चाहिए वो 10 में से 9 पॉइंट मिलने चाहिए। अच्छा, साथ में आप देखें ये इन्होंने प्याज भी दी हुई, जो तली हुई प्याज होती है ना ये डाल लेते हैं इसके ऊपर। ये है, देखें ये सीन है इसका, ये ज़रा अलग से सीन है, ये वहाँ पर नहीं था, अल्लाह राज़ी में नहीं था। ठीक है, चेक करते हैं इसकी क्वांटिटी, चेक करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा, रेटिंग के लिहाज से मैं एक बात बताऊँ कि हमने जो अल्लाह राज़ी पे रेटिंग की थी ना उसमें हमने थोड़ा सा पॉइंट में हमें गलती ये हुई कि हमने 1 और 0 कर दिया। उसकी रेटिंग इस तरह से हम करेंगे कि जो वहाँ पर क्वांटिटी थी, क्वांटिटी को हम उसकी जो रेटिंग देंगे, रेट और क्वांटिटी है उसको हम रेट देंगे 7, और उसका जो जायका है जायका को हम 8 देंगे, और उसकी जो क्वालिटी है उसको हम देंगे 7, क्योंकि उसका गोश्त जो है ना ज़रा थोड़ा गला हुआ नहीं था। तो अभी हम ये चेक करते हैं तवक्कल। क्वांटिटी और रेट के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसकी बोटियाँ और चावल आप देख रहे हैं, खिले खिले चावल हैं। थोड़े से चावल छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ये मुझे लगता है बासमती चावल है। इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इसका जायका जो है ना वो बहुत ही अलग है। इसमें एक तो यखनी की जो अरोमा जो आ रहा है ना वो यखनी का आ रहा है, और बोटी बहुत गली हुई है। जिस तरह एक हमने वहाँ पे अल्लाह राजी पे जो खाई थी ना उसमें थोड़ा च्यू सा जायका आ रहा था, लेकिन इसकी काफ़ी गली हुई बोटियाँ हैं। बोटियों का साइज़ तकरीबन वही है जो वहाँ पर था, लेकिन अच्छी खासी जो है ना इसमें गलाने पे मेहनत की गई है। जायके के एतबार से देखें तो जायका भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इसके जायके को और क्वालिटी को दोनों को मैं 9 नंबर दूंगा। बाकी हमारे 2 सेगमेंट बाकी हैं इसमें। एक तो ये कि किसी भी एक फर्ज में हम पूछेंगे रेटिंग, वो रेटिंग क्या देता है उसको हम ऐड करेंगे, फिर आपके कमेंट की रेटिंग ऐड करेंगे। अच्छा भाई, हसन भाई इन्होंने अभी पुलाव खाया है, सर आप पूछते हैं। हसन भाई थोड़ा सा बताएं अपनी राय। ये अब तक कराची में जो है जहाँ पे भी पुलाव खाए हैं, तवक्कल जैसा पुलाव कहीं पे भी नहीं है। तो मैं तवक्कल को रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। और हमारा हर जुम्मे का तो मस्ट है कि जुम्मे के बाद तो हमने यहाँ आना ही आना है, लाजमी आना है, कहीं जाए ना जाए तवक्कल आना है। तवक्कल बेस्ट है भाई। सही है भाई। इस वक्त जो है ना तवक्कल जो है बाजी ले गई है, और इनके दोस्त भी आए हुए हैं लेकिन इन्होंने खाया नहीं है। उनसे भी पूछ लेते हैं कैसा लगा भाई आपको। भाई हमारा तो यही है कि आज असल में ज़रा अम्मा ने घर पे पुलाव बनाया हुआ था तो घर पे खा लिया, क्योंकि कोई सीन नहीं था तो, लेकिन जल्दी आ गए हम। तो हमारा तो ये है कि भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और डायरेक्ट तवक्कल। और घर पे अगर नहीं खाते ना तो डांट पड़ गई इनको, इसीलिए घर से खा गया है। भाई आगे हमारा ये तीसरा पड़ाव, और तीसरा जो पड़ाव है ये है गौसिया। अच्छा जी, पुलाव की दुनिया में जो है ना, जो नई कराची है, नई कराची में सबसे पुराना ये गौसिया है, क्योंकि यहाँ पर लगता है इतवार कार बाज़ार। छोटा सा इन्होंने ठिया शुरू किया था, उसके बाद ये इनकी मेन रोड पे जो है सुरजानी के पास बहुत बड़ी एक ब्रांच बन गई है, वहाँ पर बड़ा सेटअप है इनका। तो यहाँ पर हम आए हैं, बहुत पुराना सेटअप है। चलते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी बताते हैं आपको कि यहाँ की क्या रेटिंग है। अच्छा भाई, गौसिया का जो पुलाव है ना वो हाजिर हो गया। अच्छा, गौसिया का पुलाव जो है ये हमने मंगवाया 1 प्लेट, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है ना वो पुलाव खा के जो है ना पेट हमारा हो गया फुल।
तो हमने इसीलिए एक प्लेट मंगाया। अच्छा, इनका वैसे आधा किलो का भी हिसाब है, लेकिन ये वाली जो प्लेट है ना 160 रुपये की है। तो अब पहले तो हम आ जाते हैं क्वांटिटी की और रेट की रेटिंग पे। उस लिहाज से देखें तो 160 में ये जो क्वांटिटी दे रहे हैं ना भाई, मेरा ख्याल है मुनासिब है। इनको हम 8 नंबर दे देते हैं क्वांटिटी के लिहाज से, रेट के लिहाज से। तो अब आप आ जाएँ क्वालिटी और इसका जो जायका, इस पर हम आ जाते हैं। अभी देखें आप, ये एक प्लेट में इन्होंने भाई 3 बोटियाँ ऐसे ऊपर सजा के दे दी हैं। बाकी अंदर देखो, अंदर बोटी है नहीं, अंदर नहीं है भाई कुछ भी। ऊपर इन्होंने प्याज डाल दिए खुद से। अच्छा, इससे पहले जो हमने पुलाव खाए थे ना, उसमें अलग से इन्होंने पैकेट दिए थे 2 प्याज के, इन्होंने ऊपर से छिड़क दिए। थोड़ा सा ये अवामी स्टाइल है, तो अगर अवामी स्टाइल पर जाएँ तो इस लिहाज से जो है ना इनकी रेटिंग थोड़ी सी हो जाएगी कम। तो अभी मैं आ रहा हूँ पहले इसकी क्वालिटी पे। चावल देख रहे हो आप, चावल थोड़े टूटे से लग रहे हैं मुझे। और बोटी का देखते हैं सीन, बोटी गली हुई है भाई, गोश्त गला हुआ है, गोश्त का मसला नहीं है। अब हम जायका उसको ट्राई करते हैं। यार तवक्कल जो है ना, तवक्कल से काफ़ी मिलता जुलता जायका है। अगर हम जायके के एतबार से तवक्कल और गौसिया को आपस में मैच करेंगे तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि भाई वो वाला जायका ज़्यादा अच्छा है या इसका ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मैं तो दे रहा हूँ दोनों को बिल्कुल बराबर 9-9। बाकी अभी आ गए मामला आवाम के ऊपर। हमने अभी चलते हैं, जो एक साहब खा रहे हैं उनसे हम राय लेते हैं। तो उसके बाद आपके जो कमेंट है ना, असल कहानी उस पर गेम चलेगी। अभी मैं इसको एंजॉय करता हूँ, ये खाता हूँ पुलाव को, फिर हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। पुलाव खा लिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। अच्छा, अब ये बताएं कि पुलाव कैसा है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई 10 में से आपने कितने नंबर दोगे इसको? 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि शौक से खाता हूँ मैं, आता हूँ यहाँ पे दूर से। भाई 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं भाई। और ये बताओ पुलाव है कैसा? मज़ेदार है, अच्छा है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, अच्छी चीज़ है, इसलिए आते हैं यहाँ खाने के लिए। भाई आवाम की राय जो ना, ये हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। ये भाई हैं, इनको लगता है बहुत ज़बरदस्त, 10 में से 10 दे रहे हैं। ये देखें भाई, ये ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त जो है वो फ़िश फ्राई चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, ये फ़िश जो है उसका काम हो रहा है बहुत यहाँ पे ज़्यादा। बहुत से कौन सी फ़िश है यहाँ पर? हमारे पास सुरमई का फिंगर होता है, सुर- का फिंगर होता है। सुरमई और रहू। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, दो सुरमई होती है, मुश्का होती है, पापलेट होती है। लोग क्या कहते हैं 2 नंबर फिश खिला देते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है? नहीं बेचते, ये देखें 1 नंबर वाइट पापलेट है, आप चेक कर सकते हैं। वाइट पापलेट की क्या हिसाब है, क्या रेट है ये? 300 रुपये पाव सर, 1200 रुपये किलो पूरे कराची में। अरे भाई ज़बरदस्त रेट दे रहे हैं, 300 रुपये पाव तो बेहतरीन है यार। ये देखें आप, हमारा तेल भी हमारा फ्रेश है। वाह भाई, फ्रेश तेल है भाई। ये आपने आना है यहाँ पर कराची फूड कॉर्नर पे। ये भाई साहब यहाँ पर होंगे, 300 रुपये पाव और 1200 रुपये किलो हो गया। 1200 रुपये किलो की फ़िश हो गई जी। तो ये रेट यही रहेंगे या फिर ऊपर नीचे होगा? हमारी यही है, हम पूरे सीजन इसी रेट पे बेचते हैं। पूरे सीज़न इसी रेट पे बेचने का इनका इरादा है भाई। थोड़ा सा आपको फ़िश दिखा भी देते हैं कॉर्नर पे चल के, यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये कौन कौन सी फ़िश है ज़रा बताना बस। सर ये वाइट पापलेट है, ये वाइट पापलेट हो गई, ठीक है। ये सुनाब है सुनाब, जी, ओके। ये सारम सुरमई है। सारम इसके सुरमई है, अलावा हमारे पास गिस्सर भी होता है, मुल्ला भी होता है, गिसर मुल्ला वाइट वगैरह। कुंद भी होता है। और ये जो ये सर मुश्के का फिंगर है, 1 नंबर। मुश्के का 1 नंबर फिंगर है भाई। ये चेक कर सकते हैं आप। ये कांटे वाटे इसके अंदर कुछ तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट निकाला हुआ है मुश्के का। मुश्के का प्लेट निकाला हुआ भाई। जल्दी से आ जाए यहाँ पे और आके ये गर्मा गर्म फ़िश तकरीबन तैयार हो गई है, यहाँ पे आके आप ट्राई करें। अच्छा भाई, इधर आ गए भाई के पास हम गोलगप्पे ये तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल भाईजान है? क्या तैयार हो रहा है ये बताओ ये पहले। गोलगप्पे तैयार कर रहा हूँ। गोलगप्पे की रेसिपी क्या है पहले ये बताओ आप। गोलगप्पे की रेसिपी देखें, गोलगप्पे आएंगे तो और अपना आलू चने मसाला, सही है।
जी बिल्कुल। ये नॉर्मल है, वैसे आजकल गोलगप्पे चले हुए हैं 2-3 किस्म के, मुल्तानी काफी मशहूर हुआ है। मुल्तानी, देखें यहाँ मुल्तानी गोलगप्पा जो है वो थोड़ा स्पाइसी है। मुल्तान में भी अपना ये कारोबार चल रहा है माशाल्लाह। सही है। जी। और ये तो गोलगप्पे, ये कौन से, मुल्तानी नहीं है? ये मुल्तानी नहीं है, ये कराची के गोलगप्पे है, मनपसंद मनपसंद वालों के। ओके। अच्छा, ये कितने की प्लेट होती है यहाँ पर? ये 150 रुपए की प्लेट है। 150 रुपए की प्लेट हाँ, होती है? 10 पीस होंगे। 150 रुपए की प्लेट है, 10 पीस होते हैं भाई। पार्सल में 12 देते हैं, वो 170 का है। अच्छा, पार्सल में 12,000, ऐसी बात है, वो पार्सल के हिसाब किताब होता है। जी जी, अलग से है वो। इसमें आप डालते हो चने, आलू चने और मसाला इसमें मसाला मिक्स किया हुआ है। मसाला मिक्स किया हुआ भाई। ये है भाई गोलगप्पे यहाँ के, और ये अभी भाई ट्राई करते हैं इसको हम, और फिर आपको बताते हैं कि गोलगप्पे कैसे हैं। हमारी खट्टी मीठी खजूर की चटनी। ओ, ये भाई इसका गेम है सारा। जी बिल्कुल, सारा गेम जो है ना खजूर की चटनी का, खट्टी मीठी का। और ये हमारी मीठी चटनी आलू बुखारे की। आलू बुखारे की मीठी चटनी, ये सीन है भाई। फिर ये आ गया हमारा रायता। रायता आ गया जी। ओए होए 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 होए। फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज, अरे यार प्याज कौन डालता है यार? अरे प्याज का तो बड़ा इसमें अलग ही किरदार है, प्याज का अलग ही जायका है गोलगप्पे में। अल्लाह भाई, ये प्याज भाई ने डाल दिया अभी। और क्या ये अब आ गई पापड़ी कुटी हुई। पापड़ी। ओए होए यार, ये तो कोई नई रेसिपी लग रही है मुझे, बिल्कुल नहीं लग रही है, मार्केट में नहीं है। नहीं, मार्केट में यहाँ नहीं है, वैसे तो माशाल्लाह बहुत पुरानी रेसिपी है ये। अच्छा जी। ये हो गया जी पानी, ये सौंठ का पानी। सौंठ का पानी हो गया जी। ये भाई गोलगप्पे हो गए। ये एक प्लेट 120 रुपए की, 150। ये 150 रुपए की प्लेट है जी। पार्सल है वो 170 रुपए। 170 रुपए। चलें ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं। और ये मेरे सामने जो गोलगप्पे हैं ना, ये इसकी रेसिपी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके अंदर पापड़ी, प्याज और चने वगैरह इसमें शामिल कर दिए हैं। देखें बिल्कुल अलग सीन है। इसको ट्राई करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी जो डाली है ना, वो सारी गेम जो है ना चटनी की है। बाकी गोलगप्पे वगैरह तो सब एक ही रेसिपी होती है, सारी गेम जो है ना चटनी की होती है। चटनी बहुत बेहतरीन है, इससे गोलगप्पों का जायका जो है ना बहुत उठ रहा है। तो जनाब मैं आ गया हूँ कराची फूड कॉर्नर, और मेरे साथ सामने आपको नजर आ रहा है चाइनीज़। भाई लास्ट वीडियो जो मैंने इनकी बनाई थी ना कराची फूड कॉर्नर की, वो थी बिरयानी की, लेकिन यकीन नहीं आ रहा इन्होंने बहुत जल्दी माशाल्लाह अपग्रेड किया अपने आप को, और सिंगापुरियन राइस भी मौजूद है और चिली ड्राई भी मौजूद है, फ़िश भी मौजूद है। अभी जो सीज़न चल रहा है ना, वो चल रहा है फ़िश का। तो फ़िश जो है बहुत ही ज़बरदस्त कुछ चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई क्या सीन है। यार ये ज़बरदस्त, मुझे लगता है मुश्का की ये फिले है, ये बहुत ही कोई टाइट चीज़ लग रही है। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत ज़बरदस्त जायका आ रहा है, और ख़ासकर जो चटनी इन्होंने बनाई ना, उस चटनी का बहुत ही उदम गेम है। ऊपर से इन्होंने मसाला डाला है, मसाले की जो टेस्ट आ रही है ना, खट्टा मीठा मसाला करके बहुत आला और बहुत मज़ेदार। बाकी चिली और ये ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं, दिखाते भी हैं कि सीन क्या चल रहा है। ज़बरदस्त। ये मैंने छेड़ा नहीं, इसीलिए अच्छा भाई चिली ड्राई भी ट्राई करते हैं। चिली ड्राई का सीन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की गार्निशिंग भाई ने की हुई है। हमारे जो शेफ़ भाई हैं बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया है, बहुत मोहब्बत से बनाया है। तो उसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई, पहला जो बाइट आया ना, उसने आंखें खोल दी हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। और चाइनीज़ की जो ऑथेंटिक आप कह लें वो जायका आ रहा है। ख़ासकर जो इन्होंने चिली बनाया ना, चिली के ऊपर इन्होंने तेल वगैरह डाल के ना एक अलग ही तड़का लगा दिया है, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अब आ जाए इधर, अभी गिरी आती भाई। यह है सिंगापुरियन राइस।
सिंगापुरियन की राइस की जो गेम होती है ना, ये सारी सॉसेस जो होती है ना, ये सारा गेम उसी का होता है। इसको ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इसका खट्टा मीठा जायका होता है। इसको हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट भाई, कराची फूड कॉर्नर ने बहुत जल्दी तरक्की की है माशाल्लाह। और नाज़ाबाद में आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट दे दिया है जो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़ाबाद वाले, नॉर्थ नाज़ाबाद वाले यहाँ आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त भाई। ये है मनपसंद का किचन। यहाँ पर चलते हैं अंदर, जहाँ पर गोलगप्पों की तैयारी हो रही है। ये पूरा स्टाफ इनका है माशाल्लाह, सब लगे हुए हैं। और ये गोलगप्पे इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। ये बस ये पहले से तैयार होते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। चाहे प्लेटें तैयार की हुई हैं। ये कितने टोटल 10 हैं? 8 पीस है। अच्छा, 8 पीस का ये इन्होंने गोलगप्पे हैं। तो भाई एक ज़रा प्लेट तैयार कर दें। कहाँ पर होगी तैयार? सामने होगी। मंजूर भाई आने हैं। ये भाई ये गोलगप्पे हो गए, ये इसके चने हो गए, ये सारे, ये प्याज इसके अंदर डालने वाली। ये इन्होंने इनके जो ना पापड़ी का चूरा होता है ये सारा। ये यहाँ पर इन्होंने दही बड़े रख दिए हैं, चने, आलू, दही, रायता, ये सारे मसाले इन्होंने रखे हैं। ये कितने मसाले होते हैं बॉस? ये 4 मसाले होते हैं। 4 मसाले ये सब डालते हैं इसके अंदर, दही बड़ों के अंदर। दही बड़ों के अंदर ये सारे डालते हैं। और इधर आ जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है बॉस? इधर मेकिंग हो रही होती है सारी, यहाँ पर मेकिंग होती है। तो चलते हैं, अभी हम गोलगप्पे तैयार करवाते हैं। अच्छा जी, जाहिद भाई जो हैं वो आ गए हैं जी, गोलगप्पे तैयार कर रहे हैं। तो ये शेख जाहिद भाई गोलगप्पे तैयार कर रहे हैं। 8 पीस की प्लेट है। ये क्या डाल रहे हैं बॉस अभी इसमें? ये क्या है इसके अंदर? अच्छा जी, ये क्या डाल रहा है इसके अंदर? पापड़ी है। पापड़ी डालना है भाई। ये पहले पापड़ी देखें, पापड़ी हर कोई डालता नहीं है। आलू चने मिक्स। ये आलू चने मिक्स हो गए जी। ये आलू चने मिक्स डालना है। ओहो, अच्छा जी। हाँ, खजूर की चटनी, ये होता है सीन। देखें, ये खजूर की चटनी डल रही है यार। इसका एक अलग ही सीन है खजूर की चटनी का, पता है? आलू बुखारे की चटनी। ये आलू बुखारे की चटनी आ गई। मतलब फुल खट्टा मीठा माहौल हो गया। रायता हो गया जी। ओहो, रायता हो गया जी। अभी क्या है? दही आ गई। ये तो पूरा फुल हो गया, जगह ही नहीं है इसके अंदर यार। सैलेड आ गई, प्याज वगैरह डालना है भाई। प्याज आ गया। अच्छा, दोबारा पापड़ी आ गई। मतलब आपने बख्शना नहीं है इसको, बिल्कुल फुल करना है। तो पानी की जगह तो बची नहीं यार। पानी जगह बन जाएगी। अच्छा, जगह बन जाएगी। ये आखिर, अच्छा ये जी स्पेशल मसाला है इनका। ये जो स्पेशल मसाला है ना, ये पानी का प्याला है। ये प्लेट हो गई तैयार। ये चलते हैं जी, ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सीन क्या है। आइए। भाई आ गए हैं गोलगप्पे और आपने देख लिए किस तरह से तैयार हुए थे। तो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। यार पानी जो ना, ये है सोंठ का पानी। और ये देखें आप, बिल्कुल फुल हो गया। मैंने कहा भाई इसके अंदर पानी की जगह नहीं होगी, मुश्किल है। लेकिन इसको हम डिबोते हैं पहले, फिर देखते हैं जगह बनती है नहीं बनती। थोड़ा बहुत तो पानी आ गया। ओहो, जबरदस्त भाई, नेक्स्ट लेवल का गोलगप्पे हैं। मतलब इसके अंदर खट्टा मीठा जो जायका आ रहा है ना, उसका एक उदम ही उसका मज़ा है। बाकी जो इनकी अच्छी चीज़ लगी ना, बहुत ही हाइजेनिक इन्होंने बनाया हुआ था। इनकी जो जगह थी बहुत साफ़ सुथरी थी। उमूमन जो गोलगप्पे वाले होते हैं वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होता, मक्खियाँ छट्टियाँ ये वो सब चल रही होती हैं। लेकिन इस भाई ने जो है ना, फुल हाइजेनिक साफ़ सुथरा माहौल है और जायका भी बहुत ऊपर लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है। तो ये क्या चीज़ है जी? ओह चक्की, ये देख रहे हो, ये आ गया, ये असल चीज़ है ना। ये मसाला आ गया, मसाला। ओह राना हमजा साहब वो खा के गए, उन्होंने बड़ी तारीफ की है यहाँ की।
ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम आ गए इस वक्त देसी फूड पे, और ये जो उस्मान भाई है ना, इन्होंने आज थका दिया है। ये घुमा घुमा के मुझे आखिर में लेकर आ गए देसी फूड पे। देसी फूड पे दो चीज़ें चल रही हैं, एक दुम्बा पुलाव और प्रॉन बिरयानी, दो चीज़ें चल रही हैं। झींगा बिरयानी, अच्छा दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाई दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही होते, बताते हैं भाई। तो ये दोनों हम ट्राई करने वाले हैं। सही। और रास्ते में क्या हुआ था यार? रास्ते में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? अच्छा, रिक्शे वाले झगड़ा हो गया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, गलती हो गई मेरी। मैं रिजवान भाई के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करता ना, फिर आपको दिखाता। अच्छा अभी आ गया जी दुम्बा पुलाव, इसकी हम बनाते हैं वीडियो। ये दुम्बा पुलाव आ गया है सामने, और इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर। ये आपको हम दिखाते हैं। ये आ गया जी दुम्बा पुलाव, ये देख रहे हैं आप, ये आ गया है। तो भाई इस वक्त निकल रहा है जी दुम्बा पुलाव, और अभी भी ताज़ा ही आई है। ये क्या चीज़ है जी? ओए चक्की, ये देख रहे हैं आप। अभी सीन बड़ा टाइट होने वाला है भाई, और काफ़ी स्पाइसी और सादी सब मिला के भाई दे रहे हैं। ये ऊपर से चक्की रख दी है भाई ने। ओए होए होए होए, आज तो मज़ा आ जाएगा रिजवान भाई, मज़ा आ जाएगा। डालो यार, डालो भाई डालो। आज चक्की खाने का दो चक्कियाँ आ गई जी। ओ हो। ये भाई आ गया इस वक्त झींगा पुलाव, झींगा बिरयानी। ये झींगा बिरयानी है भाई, देखने में बिल्कुल एक जैसा ही है देखने में, और उसमें आप देख रहे हो ये आ गया, ये असल चीज़ है ना। ये मसाला आ गया, मसाला। ओ भाई, ये हमारे जो मुर्शिद है ना राना हमजा साहब, इन्होंने बड़ी इसकी तारीफ की है भाई। है भाई, ओ फूड ब्लॉगर के मुर्शिद पीर साहब हैं। ये ट्राई करते हैं भाई, फिर बताते हैं आपको। भाई बिरयानी भी आ गई है। कौन सी बिरयानी है ये बॉस? ये बिरयानी है, ये झींगा पुलाव है, इसको पुलाव कह रहे मगर ये है बिरयानी, झींगा बिरयानी। और ये जो है दुम्बा पुलाव। तो भाई इन्होंने आसरा नहीं किया, आप देखें शुरू कर दिया है। ये नहीं कि दोस्तों का ख्याल करें, जैसे ही आया इन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई राशिद भाई मैं तो शुरू। ये इतने मज़े का है, मैं बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं बख्शू मरीज़ को दुम्बा पुलाव तो खाते रहते हैं, ये जो है ना बार बार ये डिश बनती है, सर्दियों में बनती है। भाई ऐसी टाइट भूख लग रही है इनको भी, मुझे भी, क्योंकि हम तकरीबन 3 घंटे से ख्वार हो रहे हैं। 3 घंटे से ख्वार हो रहा है। तो 3 घंटे के बाद जो भूख लग रही होती है ना, ऐसी लग रही होती है भाई। मैं भी बस शुरू हो जाता हूँ बस खाना। भाई पुलाव आ गया है ज़बरदस्त किस्म का, देसी फूड का। और इस पुलाव की जो ख़ास बात है ना भाई, एक तो ये देसी फूड का है, दूसरा ये खाना खा के हमारे मुर्शिद साहब पीर साहब जो हमारे हैं फूड ब्लॉगिंग के, राना हमजा साहब, वो खा के गए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है यहाँ की। तो हम तो पहले भी खा चुके हैं भाई, दोबारा खा रहे हैं, दोबारा आए हैं उनकी वीडियो देख के। तो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो ओहो, राना साहब क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त है भाई, बहुत बेहतरीन जायका है। और दुम्बा पुलाव जो है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। वैसे तो कराची में मिलता नहीं है दुम्बा पुलाव, कहीं नहीं मिलेगा, शायद अलासिफ वगैरह पे मिल जाए, लेकिन ये जो पुलाव है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा जी, हमारे साथ सामने ये मौजूद है झींगा बिरयानी। हो, और झींगा बिरयानी भी खा के गए हमारे मुर्शिद साहब, हम भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो भाई, फुल स्पाइसी है, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये झींगा बिरयानी है, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसी बिरयानी। ये जब मसाला और ये झींगा आता है ना, तब आपको पता चलता है कि बिरयानी जो है ना झींगा बिरयानी है। ज़बरदस्त है भाई, नेक्स्ट लेवल है। आप लोग लाजमी आए, ट्राई करें। ये वतनदार रैप बना रहे हैं भाई हमारे। भाई नाम क्या है आपका? मुबशर।
और बशीर भाई वतनदार रैप बना रहे हैं अभी, ये देखें ये। सबसे पहले तो हम ये यूज करते हैं टूटीला रैप। ठीक है, ये ये हमारा आ गया टूटीला रैप। ठीक हो गया। ओए हो, इससे एक दाने में एक पीस बनेगा। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारी स्पेशल मायोनीज, खुद बनाते हैं। स्पेशल मायोनीज आ गई। बाकी वगैरह चीज। ओए होए होए होए। ये देखे भाई ने पूरा पंखा घुमा दिया। मायोनीज के बाद आ गई गार्लिक केचप, चिली गार्लिक। ओह, इसके बाद आ गए फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज आ गया जी। मामा चीज पैकेट रखा। इसके बाद डालेंगे हम एडम वाला चीज। चीज डालेंगे, ये एडम का चीज है। एडम का चीज डाल रहा है भाई। ये चीज का डब्बा एक और फाड़ दिया भाई ने। ये इसके बाद हम डालेंगे सॉसेज। सॉस डालेंगे, केनेस वाला सॉसेज। सॉसेज, ये चिकन सॉसेज है। चिकन सॉस सॉसेज। ओके, इसके बाद हम डालेंगे जिंगर चिकन। किया जाएगा यहाँ पे। ये चिकन आ गया। ये चिकन आ गई। ये ठीक ठाक चिकन है भाई। ये देखें आप, क्वांटिटी देखें आप, क्वांटिटी देखें आप। इसके बाद फिर डालेंगे मायोनीज। दोबारा मायोनीज आएगा ऊपर। ये ओह, मायोनीज के भरपूर बाद मायोनीज आ गार्लिक गया। केचप। केचप के बाद आ गया सैलेड। खीरे आ गए जी। ये मसाला एक दो दानों पे डाल देता हूँ ग्रिल में। इसमें डाल दो ना। हाँ ठीक है, डालें। ये आ गया हमारा मसाला स्पेशल। स्पेशल 5-7 मसाला। मसाले डालकर एक मसाला बनाते हैं। सही है। इसके बाद इसको हम बंद करेंगे ग्रिल में। ये क्वेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। इस वक्त मैं हूँ औरंगी टाउन में, और औरंगी टाउन में आपको एड्रेस और लोकेशन बता देंगे। दौर चला है जनाब समोसों का, जंगली समोसा। एक आया था जी पागल समोसा, एक आया जंगली समोसा, एक आया चरिया समोसा, अब आ गया जंगली समोसा। तो जंगली समोसे वाले भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है जी भाई समोसे तो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं यार आपके। बिल्कुल, समोसे देख लें आप, ओए होए, साइज देख लें, क्वालिटी देख लें, खा के देखें, चटनी देखें हमारी। हमने
समझ लें कि मेरी तो वालदा भाई- ने खुद बना के दिए हैं। वालदा ने खुद बना के जी, दिए हैं। जी, भाई जी, ये जी। बताएं कि ये क्या आइडिया है मार्केट में जो आ गया, पहले पागल आया, बस अब ये जल्दी आ गया। बच्चों का एक था कि बच्चों ने, मेरा बड़ा बेटा हुज़ैफा तो ये बोल रहा था बाबा कोई ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा कचौरी का भी इरादा है, अभी हमने भी समोसे लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, फिर 10 रुपए की हम कचौरी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो बस ये एक ब्रांड हम बनाना चाह रहे हैं और उसी पे मेहनत कर रहे हैं। क्या है, किस तरह का समोसा है ये? सर ये आलू का समोसा है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें घर में डलती हैं सेम वही चीज़ें डली हुई हैं इसके अंदर। रेसिपी घर की है सर बिल्कुल मेरी वालदा वालदा ने की, मेरी वालदा ने की बना रेसिपी। के दी है। जी, जी, भाई इस वक्त जो सूरत हाल है भाई, इस वक्त मार्केट में कंपटीशन हो गया है समोसों का, तो ये जंगली समोसे हैं, इसको ट्राई भी करते हैं, लोगों से भी पूछते हैं। हाँ बेटा कैसे खाया तुमने, कैसा लग रहा है तुम्हें, ये बताओ पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समोसे खाए तुमने? 6 समोसे खाए हैं भाई इसने। और ये भी खड़े हुए भाई, इनसे भी पूछते हैं। सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? हाँ बेटा कितने लेने आए हो समोसे? 20 ही लेने आए भाई। ये 1-2 वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पे, ये बच्चे खा रहे हैं, लेकिन ये 2 दर्जन समोसे लेने के लिए आए भाई। अच्छा भाई सीन देखें समोसों का, ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन समोसे हैं। और इसकी जो ख़ास बात है ना वो देखें आप, ऑयल देखें आप। अमूमन समोसे जहाँ तले जा रहे होते हैं वो ऑयल बहुत ही गंदा हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा भाई जरा ऑयल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए ये कलर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ऑयल का कलर कैसा है। तो भाई बिल्कुल साफ जानदार समोसे हैं और जानदार हैं, ट्राई करते हैं फिर। अच्छा भाई लोकेशन ज़रा बता दीजिएगा अपनी। लोकेशन है औरंगी टाउन 10 नंबर पार्क में, एक ही पार्क है ये, औरंगी टाउन 10 नंबर का एक ही पार्क है। सामने जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने। टाइमिंग क्या है आपकी? बिल्कुल सर, हम 4 बजे आते हैं और 8 बजे तक लगाते हैं। रात 8 बजे तक? 8 बजे। सिर्फ 4 घंटे की गेम है? 4 घंटे भाई 4 घंटे की गेम है बस सिर्फ। तो भाई ये जंगली समोसे आ गए जी। देखिए अब चटनी डाली है भाई ने ज़बरदस्त किस्म की, मसाला भी साथ में डाला हुआ है। ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। ओह अरे वाह यार, इसकी चटनी की जो गेम है ना वो अलग ही लग रही है मुझे। भाई थोड़ी सी चटनी डालो यार ऊपर, इस पे डालो थोड़ी चटनी। चटनी का जायका आपको बताता हूँ कैसा है। ये देखो, ये मैं ट्राई करता हूँ चटनी के साथ, फिर आपको बताता हूँ। यार चटनी कोई आलू बुखारा की टाइप की चटनी लग रही है। हमने बेसिकली खजूर ली है, इसमें खजूर है, इमली है, गुड़ है, मीठे में चीनी जगह पे गुड़ है। थोड़ी खट्टी मीठी जो है टाइप की इनकी ये चटनी है, जो कि बहुत ही अलग जायका दे रही है खट्टी। अच्छा जी, लोकेशन पहले इसकी जंगली समोसे वाली की है। सामने ZMC का ऑफिस है और ऑरेंज लाइन का आखिरी स्टॉप है। यहाँ से आपने ZMC के ऑफिस वाली रोड पे अंदर आना है और जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये देखें पार्क के साथ ये लगा हुआ है जंगली समोसे वाला। ये पार्क है, ये जंगली समोसे वाले भाई हैं और ये सामने आप डिग्री कॉलेज नजर आएगा आपको। क्या हाल है भाईजान, खैरियत है? ठीक हो? माशाल्लाह। ये चरखा है? सजी है? सजी है भाई, ये फुल सजी है माशाल्लाह। ये भाई ने सीन दिखाया ज़बरदस्त। ये सीन है यहाँ पे। तो ये काबली पुलाव जो कितने की प्लेट होती है यहाँ पे? ये 350 के गोश्त वाली। बड़ा टाइट सीन लग रहा है इसका और बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। इसको रोटी के साथ भी खाते हैं। वाह यार, ये रोटी भी आ गई है। ये देखो भाई रोटी के साथ खा रहे हैं। नान है, ये रोगनिया है धनिया वाली, ये पराठा है। पराठा है। ये पराठा क्या रोगनी होता है? नहीं, रोगनी अलग होती है, ये पराठा है। ठीक है। और ये बकरखानी है। बकरखानी है। खाते हैं भाई, बड़ी मेहनत से बना रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? ठीक है। इधर आपको पकोड़े, समोसे, हलवा पूरी, ये हलवा और जलेबी वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। ठीक है। उम्र कितनी होगी? 75 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला से। अच्छा जी, ये है फवारा चौक, ये सामने फवारा चौक है उस तरफ, और ये पूरी फूड स्ट्रीट है। इधर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खाने यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये चल रहा है जी नान। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? ठीक ठाक हैं?
भाईजान ये नान बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त नान लग रहे हैं तरह तरह के। वाह, ये पेशावरी नान शॉप पे हम आ गए। ये भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? सर ये बहुत तरह के नान पड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, ये किस तरह के नान है? ये रोगनिया है धनिया वाली, ये पराठा है। पराठा है। ये पराठा क्या रोगनी होता है? नहीं नहीं, रोगनी अलग होती है, ये पराठा है। ठीक है। और ये बकरखानी है। बागरखानी है। जी जी। और ये जो बोलो, ये धनिया वाली कराची वाल पराठा बोलते हैं इनको। कराची वाला पराठा। जी जी। और ये इसके नीचे जो ये बस ये भी अफगानी रोटी है ना, रोगनी है लेकिन अफगानी है, लंबी है। जो अफगानी लंबी रोटी रोटी है उनको अफगानी कहते हैं। अच्छा, और इधर आ जाएं तो ये वाला, ये एक ही चीज़ है दोनों? जी जी। ठीक है। ये वाले जो नान है, हाँ ये बेसन वाली रोटी है, ये वाली। ये बेसन वाली है। जी जी। इसमें टमाटर वगैरह भी रखा हुआ है। चार धनिया जीरा। ये बेसन वाली रोटी है भाई, जबरदस्त किस्म की। और ये नान जो रखे हैं ये वाले, ये कौन से हैं? ये पराठे है, ये भी वो डबल है, ये सिंगल है बस। अच्छा, ये सिंगल पराठे हैं जी। और ये सिंगल सादा, ये सिंगल नान है सारे? जी जी। और ये नॉर्मल नान जो होते हैं आपके? ये रोगनी है ना, ये रोगनी नान है सारे? सादे नान ये होते हैं। ये रोगनी नान है भाई, ये सादे नान है। अंदर भी चलते हैं ना, अंदर दिखाते हैं भाई, बड़ी मेहनत से बना रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? ठीक है। ये भाई देख रहे हैं, अब सीन चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और नान चल रहे हैं जी। तो आ जाओ यहाँ पर। ये देखें जी, ये है अच्छा जी। यहाँ पर जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जो सीन चल रहा है ना, ये चल रहा है फ़िश का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फ़िश है और ये चिकन है? अच्छा, ये चिकन किस तरह से फ्राई करके देते हैं आप? फ्राई करते हैं, ज़बरदस्त भाई। ये मसाला लगा हुआ है इस पर, क्या फ़िश मसाला लगा है? फ़िश मसाला इस पर लगा हुआ है, और ये फ़िश वहाँ सामने रखी हुई है। और ये तो ये एक पीस कितने का देते हैं? कितने का पीस देते हैं? 350 रुपये का पीस है भाई ये। तो ये किस तरह से खाया जाता है? रोटी के साथ खाते हैं इसको? रोटी के साथ खाते हैं, सही है। ये भाई एक नई चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर, ये आपको कहीं और कराची वगैरह में नहीं मिलेगी। ये फ्राई चिकन है, ठीक है। एक होता है तवा चिकन, तवा चिकन नहीं है बल्कि फ्राई चिकन है। ये तेल के अंदर डिप करके जो है ना इसको किया जाता है। ये फ़िश तली आ रही है जी। अच्छा जी, अगले यहाँ पर पड़ाव जो है देखें, ये ज़बरदस्त कमरा। ओए होए, ये काबली पुलाव, काबली पुलाव है बस। ये काबली पुलाव का सीन चल रहा है भाई, ज़बरदस्त। तो ये बीफ में है, चिकन में? बीफ में है। बीफ में है काबली पुलाव। थोड़ा सा दिखाओ यार, काबली पुलाव किस टाइप का है। ये देखें, ये काबली पुलाव है पेशावर का ख़ास। इसमें बोटी वगैरह कौन सी होती है? ये बोटियाँ होती हैं इसके अंदर। अभी आपको मैं सिर्फ ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि पेट हो गया फुल मेरा, बस आपको ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि काबली पुलाव का सीन है यहाँ पे। तो ये काबली पुलाव जो कितने की प्लेट होती है यहाँ पे? ये 350 का है और गोश्त वाली 550। सादा 350 का है, 300 300 का है, और गोश्त वाला 550 रुपये का है। तो भाई ये है काबुली पुलाव। इसका एड्रेस जो है वो फवारा चौक सदर में है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, नाम तो खैर कोई नहीं लिखा हुआ। ये छोटा सा बोर्ड अंदर लिखा हुआ है जमजम टिक्का शॉप। इधर ये भाई होता है, ठीक है। इधर आएँ आप, काबुली पुलाव चेक करें। जब वो सामने भी जो है ना 2-3 चीज़ें लगी हुई हैं जो कि नॉर्मली हलवा पूरी, ये तो बहुत मिलता है कराची में, कोई टेंशन नहीं है। ये है कोई ख़ास चीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? सर ये क्या चीज़ है इधर? ये लोबिया है। अच्छा, लोबिया जो ये तो पेशावर में बहुत खाया जाता है लोबिया। ये लोबिया है, ये छोले हो गए, और ये कचालू हो गया। ये कचालू हो गया। ओहो भाई, कचालू का सीन जो है ना बहुत टाइट लग रहा है मुझे।
अच्छा अच्छा भाई, ये बता रहे हैं भाई कि ये और लोबिया मिक्स करके जो है ना ये खाए जाते हैं, और ये चने जो है ना अलग खाए जाते हैं। तो यार ज़रा एक दोनों मिक्स करके बनाएं तो सही, देखते हैं क्या शय है। ये जी लोबिया आ गई, ये हो गया कचालू, ये कचालू हो गया। कचालू कहलाता है ना ये? इसको और भी बोलते हैं। अच्छा, अरबी जो है वो ये कचालू है। ये काफ़ी स्पाइसी सीन है भाई इसका। ये है भाई, ये देख रहे हैं सीन, बड़ा टाइट सीन लग रहा है इसका और बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। भी खा रहे हैं, देखिए आप। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है आपको? मज़े गए, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये पकोड़े के साथ खा रहे हैं? पकोड़े के साथ, अच्छा पकोड़े और चने रोटी के साथ भी खाते हैं। वाह यार, ये रोटी भी आ गई है। ये देखो भाई, रोटी के साथ खा रहे हैं। ये तो हमने ऐसी ले लिया बगैर रोटी के। अच्छा सही है भाई। ये कचालू आ गया है मसाले वाला, और ये लोबिया भी आ गई है। इसको मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये सीन है, ठीक है। पहले इसकी लोबिया मैं ट्राई करता हूँ अलग से। यार काफ़ी अलग जायका है। कराची वाले जो हैं वो अमूमन लोबिया वगैरह नहीं खाते, लेकिन ये कि इसका जायका कुछ इस तरह का है कि चने जो होते हैं ना वो थोड़े से तो गले हुए चने होते हैं, उस पर ये छिलका आप लगा दें तो बहुत मिलता जुलता जायका है चने के साथ। बाकी ये कचालू जो है ये भी आपको दिखाते हैं। ये कचालू है, ठीक है। अरबी जो होती है ना, जो छोटी सी अरबी होती है वो ये है बेसिकली। बड़े साइज़ वाली जो अरबी है इसको उन्होंने बॉईल किया हुआ है, बॉईल करने के बाद मसाले में करके डाला हुआ है। तो सारी जो गेम है ना वो ये मसाले की है। बाकी इन दोनों चीज़ों का कोई जायका है नहीं। जो जायका उठ रहा है वो मसाले से उठ रहा है। मसाले, चटनी वगैरह जो भाई ने डाली हुई है, इससे ये जायका उठ रहा है। तो अच्छा जी, इधर आते हैं। यहाँ पर भी जो है ना ये सारी हलवा पूरी वगैरह चल रही है। ये भाई जो है हलवा पूरी लगा रहे हैं इस वक्त, टाइट किस्म की। कराची वाले मायूस नहीं होंगे, यहाँ से हलवा पूरी भी मिल जाएगी उनको। क्यों भाई? ये साबिर होटल है, साबिर होटल है भाई, ये साबिर होटल है जी। यहाँ पर फवारा चौक पे इधर आपको पकोड़े, समोसे, हलवा पूरी, ये हलवा और जलेबी वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, ये साबिर होटल आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो सीन चल रहा है ना वो चल रहा है ये चर्चे का सीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है? ठीक हो? माशाल्लाह। ये चरगा है, सजी है, सजी है भाई, ये फुल सजी है माशाल्लाह। ये अभी दोपहर की तैयारी है, रात की है? दोपहर की तैयारी है भाई। ये दोपहर में सजी चलती है यहाँ पे, कराची में रात में चलती है। ये फुल सजी कितने की है यहाँ पे? 1200 रुपये की फुल है। हाफ लें तो हाफ 600 रुपये की है। हाफ देते होते हैं आप लोग? हाफ देते हैं भाई। 600 रुपये की आपको ये हाफ मिल जाएगी यहाँ पे, और 1200 रुपये की आपको फुल मिलेगी। ये सजी है भाई। ये यहाँ पर जो है ना ये भाई रोटी लगा रहे हैं, बड़े अच्छे स्टाइल में लगा रहे हैं। आप देखें इसका सीन, देखें आप। ये भाई रोटी लगा रहे हैं, दिखाते हैं आपको ये चपाती किस तरह लग रही है। ये देखें, ये है, ये भाई ये सीन है। ये देखें आप, ये है जी पेशावर के मज़े। देखें आप, ये भाई यहाँ से चपाती इस तरह रोल लेकर आते हैं। यहाँ चपाती लग रही है, फिनिश करके इधर आ रही है। ये दोबारा से वही सीन दिखाएंगे अभी आपको। ये ये
ये भाई ने सीन दिखाया जबरदस्त। ये हो गया जी। ये बाबा जी माशाल्लाह देखें आप, ये लगा रहे हैं जी चपली कबाब। ये बाबा जी कौन से चपली कबाब हैं? असली चपल कबाब जो पेशावर के होते हैं जी, ये वो है। ये देखें आप, ये माशाल्लाह। ये कितना जो पेड़ा होता है, ये कितने आधा पाव है ये आधा पाव का पेड़ा है जी। ये लगा रहा है देखें आप, ये लग रहा है सीन। ये देखें, ओए होए। ये चपली कबाब ये वाला जो आधा पाव है कितने का देते हैं? 130 रुपए का। 250 रुपये पाव। ठीक हो गया, 250 रुपये। ठीक है सही है। ये 250 रुपये का एक पाव है, मतलब ये 2 आपको मिलेंगे अगर आप एक पाव लेंगे तो। ये सीन। बाबा जी कितनी आपकी उम्र होगी? उम्र कितनी होगी? 75 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत रखे। 75 साल की उम्र है माशाल्लाह बाबा जी की, और आप देखें फुल एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, कबाब बना रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे कितने साल हो गए आपको? 50 साल इधर ही हो गए आपको भाई। 50 साल से भाई ये कबाब का जो है ना सेटअप, ये बाबा जी जो है वो चला रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, ये यहाँ पर भाई कलेजी बना रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कराची से मुख्तलिफ है कलेजी। टमाटर ज़्यादा है इसमें ना? हाँ, ये लोग माता है ना। ये कच्चा है, थोड़ा पक जाएगा ये फिर सूखा है। अच्छा, ये कच्चा है अभी, ये पक्का है ये वाला। ये कितने का प्लेट देते हो आप? 200 रुपये की प्लेट देते हैं भाई। ये किस चीज़ की कलेजी है? ये बड़ा कलेजी है, बड़ा भैंस की कलेजी है भाई। अभी ये प्रोसेस हो रही है। ये आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 35 साल हो गए। अंडा, चिकन, पापड़ी, जम्बो। सूप तो माशाल्लाह हम तो हमेशा यहीं आते हैं। सूप तो अच्छा है, 10 साल तो हो गए हैं ऑलमोस्ट हम लोग आते हैं। पिया फिर हमने खुद ने बनाया, फिर ट्राई की, अस्से लगाए, थोड़ा माल बनाया, बिकने लगा, अस्से बढ़ाते के आज मौला का करम है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग ठीक-ठाक हैं भाई। कराची का मौसम हो रहा है तब्दील, और जैसे ही मौसम तब्दील होता है ना, तो इस चौक पे इतना रश होता है कि गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता नहीं मिलता।
तो मैं आया हूँ इस वक्त भोरी काका के सूप के पास। मैंने कहा इससे पहले कि रश बढ़ जाए, चलते हैं काका से बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि ये सूप कौन सा है, क्या हिस्ट्री है और क्या जायका है। मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। अस्सलाम वालेकुम काका, खैरियत से हैं? अल्लाह करा भाईजान। भाईजान मौसम शुरू हो गया है लगता है। जी हाँ, मौसम शुरू हो गया। अभी शुरू हो गया है, लोग आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ। अच्छा ये बता दें हमारी आवाम को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए इसी जगह पे? जी हाँ। और दूसरी बात ये बताएं कि कितने से शुरू किया था? हमने इसको तकरीबन किया 4 रुपए से। 4 रुपए से स्टार्टअप लिया था। जी हाँ। और अभी कितने का हो गया? 110। 110 रुपए का। भाई 110 भी जो है मुनासिब रेट है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है 110। और उस 110 में आप क्या क्या दे रहे हो? अंडा, चिकन, पापड़ी, जम्बो, ये सारी चीजें होती हैं। जी हाँ। अच्छा आपका सादा भी होता है? सादा भी होता है, 80 रुपए का चिकन वाला। 80 रुपए का सादा चिकन वाला होता है। ठीक है, अंडा डाल के फिर वो 110 रुपए का हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कब से आप होते हैं? टाइमिंग शाम 4 बजे, रात 12:15। 4 बजे से लेकर 12:15 बजे तक। अच्छा ये आइडिया कैसे आया ध्यान में ये सूप का, ये बताएं। बस एक कहीं पिया, फिर हमने खुद ने बनाया, फिर ट्राई की, अस्से लगाए, थोड़ा माल बनाया, बिकने लगा, अस्से बढ़ाते के आज मौला का करम है। 12 महीने काम, 12 मुहर्रम के अलावा 12 महीने का होता है। और कितना छोटा सेटअप था जब आपने शुरू किया? एक थिया तो छोटा था हमारा। कितना बड़ा पतीला था? वो तो बहुत छोटा पतीला था। कितने सूप होंगे? वो तो कुछ भी नहीं, 10-20 प्याले होते थे उसके। 10-20 प्याले? कितने प्याले निकले आप? बस 20-25 प्याले शुरू किया वो। पहले दिन कितने प्याले निकले? हाँ बस 20 प्याले कर गए। 20 प्याले निकले थे 35 साल पहले। कभी वो तो नहीं हुआ कि नाउमीदी हो गई? नहीं, नाउमीद क्यों? नाउमीद क्यों? आदमी मेहनत करे तो उम्मीद नहीं कर सकते। मेहनत का फल मिलता है। अच्छा मैंने देखा गर्मियों में भी आप बैठे होते हैं, तो गर्मियों में लोग पीते हैं? हाँ गर्मी में आते हैं, माशाल्लाह लोग आते हैं हमारे पास। डबल अंडा गर्मियों में भी आके पी रहे होते हैं? हमारे भाई है तो ये 12 महीने सूप पीते, गर्मी हो सर्दी हो, डबल अंडे वाला। अच्छा सही है, अभी भाई से मिल भी लेते हैं। आपने कुछ सवाल पूछना है? चलें ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी भोरी काका का सूप आ गया है और मैं इस वक्त अंदर मौजूद हूँ हॉल के अंदर, जहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं और सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं। सूप मेरे सामने मौजूद है। अच्छा इनके सॉस देख लें आप किस तरह से ये सेटअप है इनका। यार मुझे इनका मसाला जो है ना आज तक समझ नहीं आया। ये तो विनीगर वगैरह हो गया, ये हमने सिरका डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये वाइट वाला सिरका डाल दिया। यार ये जो पेस्ट है ना, ये अदरक का पेस्ट ये बनाते हैं और इसकी अलग ही गेम होती है। और एक ग्रीन का पेस्ट है, ठीक है, ये आप डालें। मतलब आपने जो ना इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, डालना सब कुछ है, तभी जाके इसका जायका बनेगा। ये देख रहे हैं आप सीन, ट्राई करते हैं भाई, हम तो पीते रहते हैं हर साल वीडियो भी बनाते हैं और आगे इसको पीते भी हैं, ट्राई भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई यार, भोरी काका का जो सूप है ना उसका जायका बिल्कुल अलग ही है। कराची में कुछ नहीं तो मैंने 40-50 जगहों के सूप पिए होंगे, लेकिन जो ये वाली जो बात है ना वो कहीं नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। इस वक्त मैं हूँ लियारी में। अच्छा लियारी में जो है ना एक ज़बरदस्त कलेजी पॉइंट खुला है मरहबा का। अच्छा मरहबा कलेजी जो है वैसे तो बल्दिया की है, लेकिन इनकी एक नई ब्रांच है जो यहाँ पर ओपन हुई है। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बात भी करते हैं भाई से और चलते हैं आपको दिखाते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसा है कलेजी पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये माइक लगा ले, नहीं तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। खैरियत से मोहतरम, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ है। ये माशाल्लाह ये लगता है कि कलेजी मरहबा कलेजी की कोई नई ब्रांच है यहाँ पर? जी ये मरहबा कलेजी ब्रांच 4 है।
ब्रांच 4 है ये? जी जी। यार हम तो दूसरी ब्रांच समझ रहे थे इसकी। नहीं नहीं, ये 4 ब्रांच। अच्छा, ब्रांच 4 है माशाल्लाह। तो ये बताएं कि ये कलेजी इतनी मशहूर कैसे हो जाती है इतनी जल्दी आप लोगों की, यार क्या वजह है? बस ये तो जायकों के वजह से ना, जायके माशाल्लाह मसालों के जायका अच्छा है, जायका बेहतरीन हो गया इंशाल्लाह। तो ये जो इसका मसाला वगैरह है, आप यहाँ बनाते हो या बनकर आता है? नहीं, ये बंक कराता है हमारा बड़ा उस्ताद है, वो बंक करता है। हेड ऑफिस से बन के आता है? जी, हेड जो ऑफिस मेन से ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है वहाँ से बनकर आता है? वहाँ से बंक कराता अच्छा, फिर आप यहाँ पे इसको सेकते हो? आप यहाँ से इसको। अच्छा, ये माशाल्लाह यार, ये ऑयल वगैरह दिखाएं, कितना ज़बरदस्त ऑयल है ये जो इन्होंने अभी अभी डाला है इसके अंदर। बिल्कुल साफ ऑयल में ये बना रहा है भाई। तो भाई ये ये ब्रांच कितने दिन हो गए इसको? ये तकरीबन 6 से 7 महीने हो 6-7 महीने हो गए? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चा भी आया हुआ है इंशाल्लाह। इधर आओ बेटा, इधर खड़े जाओ, तुम छोटे हो नजर नहीं आ रहे। ये बच्चा भी आ गया भाई। यार वो तो सुना दो, वो कौन सा है तुम लोगों का, बलोच गाना वो नहीं आता भाई? ये बच्चा कलेजी लेने आया है। खाली कलेजी अभी लेके जाओगे? खाली कैसे लगी आपको? अच्छी लगी है भाई? अच्छी लगी है। उधर उधर ऐसे हाथ हिला दो, जबरदस्त है भाई, बेहतरीन है। जाओ तो भाई दिखाते हैं आपको ये कलेजी किस तरह से बना रहे हैं फिर आप। अच्छा जी, ये रास्ता आ रहा है बिल्कुल जो समझ लें कि बोल्टन मार्केट का बैक साइड है, खारादर के इलाका के रहते हैं। खारादर से आपने इधर आना है, मेन ये जो चक्कीवाड़ा जा रहा है लाइन, और यहाँ पर आके देखते हैं ये है मरहबा कलेजी। तो यहाँ पर चल रहा है सीन, तो भाई से बात करते हैं। कब से कर रहे हैं काम ये? मैं 50 साल हो गया मेरे को। मेरे वालिद साहब खानदानी काम है हमारा। हमारा वालिद साहब भी यही काम करता था, हमारा दादा भी यही काम करता था। एक आने की 2 आने की सीख भेजी है पापा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। इस वक्त मैं हूँ लियारी में, और लियारी में जो है ना मशहूर तो वैसे फुटबॉल के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बाबा जी बड़े मशहूर हो गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बाबा जी कलेजी वाले। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल इनका जो ठिया लगता है ना, सड़क पे बिल्कुल बिछाते हैं, और सड़क पे इनकी बेंचें वगैरह लगी हुई होती हैं, और लोगों को क्या खिला रहे होते हैं, दिल, कलेजी, फेफड़ा और खीरे और पत्नी क्या क्या खीरा पत्नी क्या क्या खिला रहे होते हैं। तो चलते हैं, लोगों से मालूम करते हैं कि ये किस तरह का आइटम है, कैसा है इनका जायका। मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। बाबा जी भी बैठे हुए हैं सामने, बाबा जी से भी बात करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत से हैं? बाबा जी ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी उम्र जो है 73 ईयर्स है। जी हाँ, और आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला के करम है। कब से कर रहे हैं काम ये मैं 50 साल हो गया मेरे को। 50 साल हो गए आपको? जी हाँ। ये बेसिकली आइडिया आपको कैसा है? ये मेरे वालिद साहब खानदानी काम है हमारा। हमारा वालिद साहब भी यही काम करता था, हमारा दादा भी यही काम करता था। किस जगह पे करते थे? ये आगे अभी बेकरी के यहाँ पे अभी बेकरी के पास करते थे आप? जी हाँ। अच्छा, तो वालिद साहब ने कितने अर्सा किया होगा? वालिद साहब में भी 40-50 साल हो गया होगा। मतलब ये तो टोटल मिला के 70-80 साल हो गए। जी हाँ। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से पहले का चल रहा है? जी हाँ, तो एक आने की 2 आने की सीख भेजी है पापा ने। एक आने 2 आने की आपने बेची है? वालिद साहब ने बेची है, मैंने 3-4 रुपए की 5 रुपए की सीख बेची है। अच्छा, जी हाँ। आपकी तो बड़ी तारीफ है भाई। उस टाइम पे 7 रुपये किलो गोश्त था, अभी 1400 रुपये किलो गोश्त है। पाकिस्तान से पहले? जी हाँ। मतलब ये कि इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया है जी उसके सिक्के जी हाँ, हाँ वही सिक्के। जी हाँ। अब आप यहाँ 50 साल से? जी हाँ। कौन कौन से आइटम दे रहे हैं? ये बोटी, कबाब, दिल, कलेजी, खीरी, 8 आइटम होते हैं। ये सारे आइटम दे रहे हैं? जी हाँ। और ये 60 कितने की, इसकी रेंज कितने की होगी? ये स्टार्टिंग मैंने 4-5 रुपए की बेची है, अभी 80 रुपए की सीख है। बोटी कबाब 100 की है, दिल कलेजी 80 की है, चिकन बोटी 120 की है। 3 किस्म के ग्राहकों को चटनी देता हूँ, सलाद देता हूँ। 3-4 हज़ार रुपये का सलाद चटनी खिलाता हूँ ग्राहकों को मेरी तरफ से। आगे आप
आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो इस काम में आ रहे हैं? जी जी हाँ, मेरे साथ काम करते हैं। काम करते हैं आप? जी। वो भी तो यही काम करें। बस अल्लाह का चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। की कलेजी यहाँ मशहूर है, तो आप कब से खा रहे हैं? मैं तो ज़माने से खा रहा हूँ, कम से कम भी इसको खाते हुए मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए आपको, माशाल्लाह। कैसी लगती है आपको? बेहतरीन, बहुत प्यारी। बेहतरीन है। टेस्ट इसका वही है, भरपूर है, जो पहले था वो अब तक वैसे ही है। लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर आएँ और खाएँ? खाया करें, यहाँ पर आकर ट्राई करें, जिसे जो पसंद हो। पसंद के ऊपर की बात है, इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर आए, ट्राई करें, यहाँ पे मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? ठीक है, माज़र डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। कैसी लगती है आपको कलेजी बाबू जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचपन से हम खाते आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छी है। सही है, रेट वेट और जायका में? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। अकेले खा के जाते हैं या भाभी के लिए भी लेके जाते हैं? बिल्कुल, कभी कभार लेके जाते हैं। अच्छा जी जी। मतलब अगर नहीं लेके गए तो फिर क्या नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी नाराजगी तो नहीं है, बहरहाल लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। भाईजान आपको कैसी लगती है कलेजी, ये बताएं। बेहतरीन है भाई ने जो ना अंगूठा ऊपर कर दिया है, इसका मतलब है कि जबरदस्त बनती है कलेजी। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बाबा जी के बेटे हैं, क्या नाम है सर आपका? सलीम अमीर अली। सलीम भाई, आप कब से कर रहे हैं काम? मैं 18 साल से कर रहा हूँ। आप 18 साल से बाबा जी के साथ लगे हुए हैं? तो आपका इरादा है फिर आगे भी काम लेके चलने का? आगे भी चलेंगे। आगे भी लेके चलेंगे। काम पूरा सीख गए हैं आप? काम तो सारा सीखा हुआ है। सारा सीखा हुआ है, लगा सकते हैं आप? सब चीज़ कर सकते हैं? सब पका सकते हैं, लगा सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई।